Good morning, everyone. How are you? I will hope that you will all fine. And welcome to you all in my YouTube channel. You are watching the video by Deepak Srivastav, where you can find more and more videos of maths and science up to the class 10th. So, starts without wasting the time. पिछले वीडियो में आप लाभ और हानि चैप्टर से क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस हम लोग कर रहे हैं और उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि क्लास और 5 और 4 और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एक आदमी ने 8400 रुपये में एक सोफ़ा सेट खरीदा। एक आदमी ने 8400 रुपये में एक सोफ़ा सेट खरीदा। उसकी ढुलाई में 400 रुपये खर्च किए। ढुलाई मतलब मार्केट से उसने ख़रीदा और किसी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, रिक्शे के ज़रिए, ठेले के ज़रिए या किसी ई रिक्शे के ज़रिए वो उस सोफ़े को ले आते हैं अपने घर पर। तो वो लेबर चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज और ट्राई चार्ज, रिपेयर चार्ज, जो भी आप कह सकते हैं, ये हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है। इसे मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो आप देख सकते हैं कि 400 रुपये उसने ढुलाई में खर्च किए। वह कितने रुपए में सोफ़ा सेट बेचे कि उसे 800 रुपये का लाभ हो। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। अ मैन परचेजेस अ सोफ़ा सेट फॉर ₹8,400 and pay another charge of ₹400 for its transport. For how much rupees it will sold by the shopkeeper to make a profit of ₹800? मीन्स आदमी ने 8400 रुपये में सोफ़ा सेट खरीदा है। इसका मतलब है ये कि उसका क्रय मूल्य सोफ़ा सेट का 8400 रुपये है, जो कि उसने जहाँ से भी खरीदा हो। अब जब इसे खरीद कर लाया गया तो लाने में भी कुछ पैसा उसे खर्च करना पड़ा, अर्थात 400 रुपये और खर्च करने पड़े। तो ये उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया। अब कह रहा है कि अगर उसे 800 रुपये इस लेन देन में प्रॉफिट चाहिए तो वो उसे सोफ़ा सेट को कितने रुपए में बेचेगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को स्टेटमेंट जैसे देना होता है उस तरह ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका अभ्यास होगा और क्वेश्चन अच्छे से लगेगा। तो सोफ़ा सेट का क्रय मूल्य, सोफ़ा सेट का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अर्थात जिस मूल्य पर, जिस पैसे में, जिस मूल्य पर, लागत पर हम उसे खरीदते हैं वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सोफ़ा सेट का क्रय मूल्य बराबर 8400 रुपये। 8400 रुपये। अब ढुलाई में भी कुछ पैसे खर्च हुए, तो यहाँ पर लिख देंगे ढुलाई पर खर्च बराबर 400 रुपये। 400 रुपये। अतः कुल खर्च बराबर, कुल खर्च कितना हुआ 8400 रुपये और प्लस 400 रुपये जो उसे ट्रांसपोर्ट चार्ज देना पड़ा है वो।
तो हम इस ट्रांसपोर्ट चार्ज को इसमें जोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इसका पैसा जितना खर्च होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो 8400 रुपये में 400 रुपये और अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8800 रुपये। 8800 रुपये अर्थात ये सोफ़ा सेट में कहा जा सकता है कि कुल खर्च, कुल क्रय मूल्य मिला दिया जाए तो इसका आ गया 8800 रुपये। अब इसे कह रहा है कि लाभ कितना लेना है, प्रश्नानुसार लाभ कितना इसे होना चाहिए इस होल ट्रांजैक्शन में या लेन देन में। तो प्रश्नानुसार लाभ कितना इसे कमाना है, 800 रुपये का होना चाहिए। तो आप व्यवहारिक भाषा में भी अगर सोचें कि अगर आप किसी सामान को 20 रुपये में ख़रीदते हैं और आपको 10 रुपये का फ़ायदा चाहिए इस पूरे लेन देन में, तो आप उसे कितना रुपए में बेचेंगे। तो आप कहेंगे कि सर 20 रुपये में 10 रुपये जोड़ दीजिए और तब हमारा आ जाएगा 30 रुपये, अर्थात हम 30 रुपये में बेचें तो हमें 10 रुपये का फ़ायदा हो ही जाएगा। तो इसी तरह से इस प्रश्न को भी समझते हैं कि इस लेन देन में अगर हमें 800 रुपये का फ़ायदा लेना है तो जो हमारा कुल क्रय मूल्य आया है उससे हम 800 रुपये और बढ़ा दें, अर्थात लिखा जा सकता है कि विक्रय मूल्य बराबर, देखिए मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ही कह दिया था कि मैं आपको फार्मूला बहुत सारा अभी नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले अगर लिख के केवल मैं बता दूं तो आपको लगेगा कि सब फार्मूला बेस्ड हो गया है। इसलिए ज़रूरत के हिसाब से ही हम अपने फार्मूले को डिज़ाइन कर सकते हैं, इसकी समझ बना सकते हैं। अर्थात इस केस में जब आपको लाभ हो रहा हो, मतलब लाभ लेना हो और क्रय मूल्य दिया हो, उस परिस्थिति में हम विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, अर्थात हमने कुल क्रय मूल्य कितना खर्च किया, क्रय मूल्य से हमारा तात्पर्य हो गया कुल खर्च रुपए, अर्थात 8800 रुपये, प्लस 800 का हमें प्रॉफिट भी लेना है, फ़ायदा भी लेना है। तो अब हम इसे जोड़ देंगे 8800 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 0, 8 8 16 for 6 1 कैरी 819, मीन्स 9600 रुपये में अगर वो सोफ़ा सेट को बेचते हैं तो उन्हें 800 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए पूछा है सोफ़ा सेट कितने में बेचे कि उसे 800 रुपये का लाभ हो, इसलिए सोफ़ा सेट का विक्रय मूल्य आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अर्थात वो सोफ़ा सेट को 9600 रुपये में बेचे जिससे उसे 800 रुपये का लाभ हो। यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसलिए सोफ़ा सेट का विक्रय मूल्य 9600 रुपये होगा। ये आपका होगा फाइनल आंसर। तो आई होप दैट ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। इंग्लिश में अगर आप कह सकते हैं तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफ़ा सेट इक्वल्स टू ₹8,400, ट्रांसपोर्ट चार्ज इज ₹400, सो टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफ़ा सेट प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज, इट मीन्स 8,400 plus 400 equals to we will get as 8,800. According to question, we have to make a profit of ₹800 in this whole transaction. Therefore, according to question, selling price equals to total cost price plus profit, and hence 8,800 is added to 800, then we will get as 9,600. Therefore, it can be said that the
सेलिंग प्राइस ऑफ सोफ़ा सेट विल बी 9600। तो ये आपका हो जाएगा, सोफ़ा सेट का विक्रय मूल्य 9600 रुपये होगा। तो ये आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और क्वेश्चन भी अच्छे से आप समझ गए होंगे। आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे, नोट करेंगे और मुझे दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो सबके पास पहुँचे, लोग इसे देखें, नोट करें सारे बच्चे और उनकी पढ़ाई भी कभी रुके ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट in the next video.